अगला है टी। टी का तलफ़ुज़ तो टा होता ही है, ये आम है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। टी का तलफ़ुज़ टा होता है, लेकिन टी के कुछ और भी तलफ़ुज़ हैं। जैसे टी का तलफ़ुज़ शा भी होता है, शा, कहीं कहीं पर शा होता है। कैसे? जब टी के बाद आई ए या आई ओ या फिर आई ई में से कोई एक हो, जब टी के बाद आई ए, आई ओ या आई ई में से कोई एक हो, उस वक्त टी का तलफ़ुज़ शा होता है। जैसे देखिए, यहाँ देखिए, टी है, उसके बाद आई ए है, आई ए, तो यहाँ पर टी का तलफ़ुज़ क्या होगा? शा होगा। तो अब क्या पढ़ेंगे इसको? आई एन आई इनी और टी आई एल शल, इनिशियल, तो इसको पढ़ेंगे इनिशियल, इनिशियल। इसी तरह यहाँ देखिए, टी के बाद यहाँ पर आई ए है, तो यहाँ पर इसका तलफ़ुज़ होगा शल, तो हो जाएगा ये पटेंशल, पटेंशल। इसी तरह पेशेंट, पेशेंट बोलते हैं ना मरीज़ को, तो ये देखिए टी के बाद आई ई है, तो यहाँ पर कायदा था कि आई ई हो, तो पेशेंट, पेशेंट, शा पढ़ेंगे इसको। इस तरह टी के बाद आई ओ हो, ये देखिए टी के बाद आई हो, आई ओ हो, तो उसको टी को शा पढ़ेंगे। जैसे नेशन, नेशन, नेशनल, इंटरनेशनल। इस तरह यहाँ देखिए टी के बाद आई ओ एन है, आई ओ एन, आई ओ है, तो यहाँ भी इसको शा पढ़ेंगे, तो हो जाएगा प्रमोशन, प्रमोशन। तो ये कुछ मिसालें हैं। अगला है टी के बाद टी का तलफ़ुज़ चा भी होता है, चा, टी का तलफ़ुज़ चा होता है। ये कब होता है? कायदा ये है कि जब एस के बाद टी आई ओ एन हो, एस के बाद टी आई ओ एन हो, या फिर टी के बाद यू आर ई हो। इसे याद रखेंगे, जब एस के बाद टी आई एन हो या फिर टी के बाद यू आर ई हो, तब टी का तलफ़ुज़ चा होता है। जैसे देखिए, टी, एस के बाद टी आई ओ एन है, एस के बाद टी आई ओ एन है, तो अब इसका तलफ़ुज़ क्या होगा? चा होगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको? क्वेश्चन, क्वेश्चन। इस तरह यहाँ देखिए, एस के बाद टी आई ओन है, तो इसका तलफ़ुज़ अब क्या पढ़ेंगे? चा, चा पढ़ेंगे, तो हो जाएगा सजेशन, सजेशन। अब यहाँ देखिए, अगला था कि टी के बाद अगर यू आर ई हो, तो इसको चा जो है चा पढ़ेंगे। जैसे ये देखिए, टी के बाद यू आर ई है, तो अब होगा फ्यूचर, फ्यूचर। इसी तरह कल्चर, इस तरह नेचर, सब में देखिए टी के बाद यू आर ई है, तो चा पढ़ेंगे। अगला है कि टी का तलफ़ुज़ जब एच के साथ मिलता है तो उसके दो तलफ़ुज़ बनते हैं। टी जब एच के साथ मिलता है, टी में जब एच लगा देते हैं तो था, था उसका तलफ़ुज़ होता है, और कभी कभी दा भी होता है। तो इसके कायदे क्या हैं? इसके कोई ख़ास कायदे नहीं हैं, अलबत्ता कुछ तजर्बे की रोशनी में और अंदाजे से ये लिखा गया है कि टी का तलफ़ुज़, टी एच का तलफ़ुज़ था होता है। कब होता है? जब टी एच किसी इस्म यानी नाउन या सिफत यानी एडजेक्टिव के शुरू या आखिर में हो। जब टी एच किसी इस्म या सिफत के शुरू या आखिर में हो, या फिर फेल के शुरू में हो, या फिर फेल के शुरू में हो, तब उस टी एच को था पढ़ते हैं। जैसे मिसाल देखिए, थ्री, थ्री देखिए टी एच शुरू में है, किसके? इसमें है ये थ्री। इस तरह थ्रेड, थ्रेड देखिए टी एच शुरू में है, इसम के। इसी तरह बाथ आखिर में है, आखिर में था ना, इसम या सिफत के शुरू या आखिर में हो, तो बाथ, बाथ आखिर में है। इसी तरह क्लॉथ आखिर में है। इसी तरह ये थिक देखिए, थिक पतला, ये सिफत है, सिफत यानी एडजेक्टिव, इसके शुरू में है। थिन इसके भी शुरू में है। टेंथ, टेंथ देखिए सिफत के आखिर में है। तो कि जब टी एच किसी इसम या सिफत के शुरू या आखिर में हो और फेल के शुरू में हो, या फिर फेल के शुरू में, देखिए फेल, थैंक, टी एच, थैंक शुरू में है टी एच, तो इसको था पढ़ रहे हैं। इस तरह थिंक, थिंक शुरू में है। इसी तरह थ्रो, थ्रो तो ये भी शुरू में है। तो ये सब वर्ब है, थैंक शुक्रिया अदा करना, थिंक सोचना, और थ्रो फेंकना। तो ये इसम क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव सिफत क्या होता है, इस तरह फेल यानी वर्ब क्या होता है, ये सब आप बाद में पढ़ लेंगे। जो सबक चल रहे हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। ये सब भी जानना ज़रूरी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप उर्दू पढ़े हैं तो आप समझ सकते हैं इसम, सिफत और फेल क्या होता है। तो ये सब मिसालों से आप समझ जाएंगे। तो इन सूरतों में टी एच को था पढ़ते हैं। अगला है कि टी एच को दा पढ़ते हैं। ये कब पढ़ते हैं? कि जब टी एच किसी लफ्ज़ के बीच में आए, किसी भी लफ्ज़ के अगर बीच में आए तो अक्सर उसका तलफ़ुज़ दा होता है, या फेल के आखिर में हो। यहाँ तो फेल के शुरू में था, लेकिन जब फेल के आखिर में हो तो दा होता है। या फिर किसी ज़मीर, ज़मीर होता है ना, यानी प्रोनाउन, ये वो और ये सब वो सब जो बोलते हैं वो ज़मीर, तो ज़मीर
किसी ज़मीर में हो या फ़ेल मुताल्लिक़ में हो यानी एडवर्ब में हो, या फिर हरफियत यानी कंजक्शन में हो, जिसे कंजक्शन बोलते हैं, उसमें हो, तो उस वक्त टीएच को द पढ़ते हैं। तो आप ज़मीर यानी प्रोनाउन, फिर एडवर्ब और हरफियत यानी कंजक्शन वगैरह आगे पढ़ेंगे, सबक में वो सब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये सब सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो किसी भी लफ्ज़ के बीच में ये ज़मीरें जो होती है, ये वो ये सब वो सब, इस तरह जो है हरफियत यानी जो मिलाने के लिए जोड़ने के लिए होता है, अत्फ करने के लिए जो अल्फाज होते हैं, उन सब में अगर टीएच आए तो वहाँ पर द पढ़ते हैं। जैसे ब्रदर, देखिए बीच में है टीएच, लफ्ज़ के बीच में है ना द टीएच, तो द पढ़ेंगे। इस तरह फरदर बीच में है तो द पढ़ेंगे। अब आगे है वर्ब यानी फ़ेल के आखिर में हो, तो देखिए फ़ेल के आखिर में टीएच है, फ़ेल के आखिर में ये ई भी इसमें शामिल रहता है। आखिर का मतलब ये है कि आखिर में ई भी होना ज़रूरी है, मतलब किसी में होता है किसी में नहीं होता है, तो ये आखिर में ही शुमार होगा। जैसे ब्रीद, इसको पढ़ेंगे सूद, तो फ़ेल के आखिर में ये फ़ेल हैं, ये भी फ़ेल हैं, वर्ब हैं, सूद आखिर में है। इस तरह दिस, ये देखिए दिस ये ज़मीर है, दिस ये, दैट वो, दीज ये सब, दोज वो सब, ये सब ज़मीरें हैं, देम ये सब भी ज़मीरें हैं। इस तरह देन देयर, तो देखिए कंजक्शन और एडवर्ब और ज़मीरें जो है उन सब में द पढ़ा जाता है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए दिए गए इस लिंक पर क्लिक कीजिए।